ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव का घमासान अब चरम पर पहुंच चुका है। पहले चरण के मतदान के लिए 10 फरवरी को वोटिंग होगी। इसी कड़ी में सभी राजनीतिक दल अपने अपने तरीके से मतदाताओं को लुभाने की कोशिश कर रहे हैं। इसी कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज दूसरे चरण के मतदान के तहत आने वाले विधानसभा क्षेत्र बिजनौर में चुनावी रैली को वर्चुअली संबोधित किया। इससे पहले पीएम मोदी खुद बिजनौर जाने वाले थे, लेकिन खराब मौसम की वजह से उन्होंने सभा को वर्चुअली संबोधित किया। इस दौरान पीएम मोदी ने समाजवादी पार्टी पर जमकर निशाना साधा तो सोशल मीडिया पर ट्रोलर्स ने और बीजेपी की क्लास ली। वर्चुअल माध्यम से रैली को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने दुष्यंत कुमार की कविता के कुछ अंश कहते हुए कहा कि यहाँ तक आते आते सूख जाती है कई नदियाँ, मुझे मालूम है पानी कहाँ ठहरा हुआ होगा। यहाँ तक आते आते सूख जाती है कई नदियाँ, मुझे मालूम है पानी कहाँ ठहरा हुआ होगा। इस दौरान पीएम मोदी ने बिजनौर की जनता से माफी भी मांगी। मैं सबसे पहले तो आपकी क्षमा चाहता हूं, क्योंकि मैं आज इलेक्शन कमीशन की तरफ से कुछ मुक्ति मिलने के कारण मैं सोच रहा था कि बिजनौर से मैं चुनाव अभियान का प्रारंभ करूं रूबरू आकर के, लेकिन मौसम के कारण मेरा हेलीकॉप्टर नहीं निकल पाया और उसके कारण मुझे फिर एक बार बीसी से ही आपके दर्शन करने का सौभाग्य मिला है। वर्चुअल माध्यम से चुनावी सभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, जब आप वोट डालने जाएं तो भी जरूर याद रखें, आप यूपी के लिए ही नहीं बल्कि देश के लिए भी वोट दे रहे हैं। पीएम मोदी ने पूर्ववर्ती सरकारों पर निशाना साधते हुए कहा कि 2017 से पहले उत्तर प्रदेश में भी विकास की नदी का पानी ठहरा हुआ था। ये पानी नकली समाजवादियों के परिवार में उनके करीबियों में ठहरा हुआ था। इन लोगों को सामान्य मानवीय की विकास की प्यास से, प्रगति की प्यास से, गरीबी से मुक्त होने की प्यास से कभी कोई मतलब नहीं रहा। किसानों का जिक्र करते हुए पीएम मोदी ने कहा, आज कुछ लोग चौधरी चरण सिंह जी की विरासत की दुहाई देकर आपको बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं। चौधरी चरण सिंह जी के आदर्शों को, उनके आदर्शों को अपनाते हुए हर किसान का सम्मान, ये हमारा ध्येय है। ये जो लोग आज चौधरी चरण सिंह की विरासत की दुहाई देकर आपको बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं, आपको एक और बात बताता हूं, आपको जानकर आश्चर्य होगा। पहले की सरकार में गेहूं की जितनी सरकारी खरीद हुई थी, योगी जी की सरकार ने उससे 2 गुना से भी ज्यादा गेहूं एमएसपी पर खरीदा है। योगी जी की सरकार में किसानों से अनाज खरीद में हर साल नए रिकॉर्ड बनाए गए हैं। प्रदेश की कानून व्यवस्था का जिक्र करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि आप याद करिए, महिलाओं से, हमारी बहन बेटियों से छेड़छाड़ कितनी आम बात थी। आपने देखा है कि योगी जी के शासन में अपराधी किस तरह खुद भागकर जेल गए और मांग करते रहे, हमें बंद कर दो। वो सालों से इस चुनाव का इंतजार कर रहे हैं। उन्हें एक ही उम्मीद है कि जल्दी से जल्दी चुनाव आए, कैसे भी सरकार बदल जाए ताकि वो जेल से बाहर आ सके। ये अपराधी मना रहे हैं
कि किसी भी तरह पुरानी वाली माफिया राज वाली सरकार आ जाए। उम्मीद लगाए बैठे हैं कि सरकार बदले तो फिर से लौटकर आए। ये अपराधी चाहते हैं कि लूट, डकैती, छिनैती का जो धंधा 5 साल से ठप पड़ा है, यूपी की जनता से उसकी भरपाई करें। बदला लेने के मूड में हैं। इनके गुर्गे भी पूरी ताकत लगाए हुए हैं। ये लोग जात पात के नाम पर बंटवारा करके भाजपा को रोकना चाहते हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं, इस खेल से सावधान रहिएगा। इस चुनाव में और कुछ नहीं देखना है, केवल कमल छाप देखना है। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।